तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो ऐसा कर दिया गया है कि हम वेस्ट को कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करते हैं। और जैसे ही कोई वेस्ट में कोई चीज़ होती है तो उसको यूज़ करने के लिए लोग भागे जाते हैं। थ्रेड्स एग्जाम्पल इसी चीज़ का है। तो एक लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप देखोगे तो इंडिया सेकंड नंबर पर है जो इंटरनेट यूज़ करते हैं और फिर भी इंडिया से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कभी खड़ा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सब लोगों से सजेशन मांगा था कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस किया और बताया कि नेक्स्ट वीडियो थ्रेड्स ऐप के ऊपर लेकर आओ, और आपने बोला और हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जिन दो लोगों की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो दोनों अपने आप में ही किंग है। एक तो इलॉन मस्क जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, और दूसरे हैं मार्क जुकरबर्ग। बहुत से लोग उन्हें सोशल मीडिया का किंग भी बताते हैं क्योंकि उनकी एक अलग ही मोनोपोली है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब ऐप उन्हीं के हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले ये हिंट दे दिया था कि वो एक ट्विटर का राइवल ऐप लाने वाले हैं, जिसके बाद इलॉन मस्क जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक हैं, वो थोड़े से परेशान तो हुए थे क्योंकि उन्होंने पिछले साल ही ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट जलवा है हमारा। अब इलॉन मस्क क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि मार्क जुकरबर्ग के कंट्रोल में सब चीज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से ही उनके कंट्रोल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक तो मेटा भी कहने लगे, ये सब उनके कंट्रोल में पहले से ही है। और अब वो ट्विटर जैसा ही कोई ऐप बना के अगर उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं तो ये तो एक तरीके से पूरी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मोनोपोली किसी भी बिजनेस में एक इफेक्टिव नहीं मानी जाती है। अब उस ट्वीट के नीचे ट्विटर यूजर लिखते हैं कि थोड़ा केयरफुल रहना इलॉन मस्क, क्योंकि मार्क को जित्सु आता है। अब मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जित्सु एक फाइटिंग का स्टाइल रहता है जो बड़ी बड़ी फाइट्स होती हैं, एमएमए वगैरह, इनमें यूज होता है। अच्छा। और फिर इसके रिप्लाई में इलॉन मस्क लिखते हैं कि आई एम अप फॉर द केज फाइट इफ ही इज। अब इसका मतलब ये है कि अगर वो लड़ाई के लिए तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। और फिर मार्क जुकरबर्ग क्या करते हैं, वो उस पूरी चैट का स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं सेंड मी द लोकेशन, मतलब वो भी तैयार है फाइट के लिए। और फिर इलॉन मस्क क्या करते हैं, वो उनको लोकेशन भी बता देते हैं। ये सब बातचीत चली रही होती है कि अभी कुछ दिन पहले 6 जुलाई को थ्रेड्स ऐप लॉन्च हो जाता है, और जिस तरीके से यूज़र उस पर साइन अप करते हैं, जितनी जल्दी उस पर यूज़र काउंट बढ़ता चले जाता है, वो अपने आप में ये देखने वाली बात है। अक्षय, अब तू कभी उड़ नहीं पाएगा। जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो थ्रेड्स ऐप के 100 मिलियन यूजर हो चुके हैं और अभी 5 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। और मैं अगर डेटा के हिसाब से बात करूँ तो फेसबुक को लगभग 4 साल, स्नैपचैट को 3 साल, इंस्टाग्राम को 2 साल, गूगल को 1 साल और टिकटॉक को 9 महीने लगे थे अपने 100 मिलियन यूजर पूरे करने में। और जो इन सब में सबसे फास्टेस्ट था वो था चैट जीपीटी, जिसको लगभग 2 महीने लगे थे अपने 100 मिलियन यूजर पूरे करने में। Not bad. और अब थ्रेड्स ऐप है, इसने 5 दिनों में ही अपने 100 मिलियन यूजर पूरे करनी है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि गलती क्या हुई इलॉन मस्क से, जो कि मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐप निकाला और उसको इतना बढ़िया रिस्पांस मिला। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ निकालो और उसको इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल जाए जब तक किसी दूसरे ने आपका उसमें साथ ना दिया हो। बात तो सही है। और यहीं पर इलॉन मस्क ने बहुत बड़ी गलती करी थी। पिछले साल से लगभग अब तक उन्होंने इतने सारे ट्विटर एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से बाहर निकाला और लगभग 80% तक वर्कफोर्स उन्होंने खाली कर दी थी। अब उसके बाद इलॉन मस्क ने क्या करा, ट्विटर ब्लू को पेड कर दिया, मतलब अब $8 2 महीने का और हम ब्लू टिक हो जाओ ट्विटर पे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। कुछ लोगों ने बोट अकाउंट्स बना दिए, पेप्सी का अकाउंट बना के लिख दिया कि कोक इज बेटर। तो ये सब चीज़ें होने लगी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो उसके यूज़र्स थे वो थोड़ा अपने आप को लो फील करने लगे थे कि अब कुछ भी इस ऐप पर हो रहा है। और भी उन्होंने बहुत सारी लिमिटेशंस लगाई थी। एम्प्लॉयज़ का मैंने आपको बताया है कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ इतने सारे निकाल दिए थे। तो ये सब जैसे जैसे सिचुएशन बनती चली गई तो ट्विटर अपने आप ही थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। अब और लिमिटेशन का सुनिए आप, उन्होंने ये भी उसमें रखा कि जो अनवेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो केवल 600 ट्वीट्स देख सकते हैं एक दिन में, और जो अनवेरीफाइड है और साथ में नए अकाउंट है वो तो केवल 300 ट्वीट्स पर डे देख सकते हैं। अब इलॉन मस्क ने अपने रीज़न दिए, वो चाहते थे कि डेटा स्क्रैपिंग ना हो, और इन सभी रीजंस की वजह से उन्होंने लिमिटेशंस लगाई बहुत सारी ट्विटर के ऊपर, और सारे जो बोट अकाउंट्स थे उनको भी बंद कर दिया। अब आ जाते हैं थ्रेड्स ऐप पर। पहली बात तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, दिन के आप कितनी भी पोस्ट देखें। अच्छा। अब इसमें साइन अप कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, उसी की सारी डिटेल लेके आप इसमें साइन अप कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जो जो आपके फॉलोअर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और वो अगर आपको चाहें तो फिर वो आपको फॉलो बैक भी कर सकते हैं। समझ गया।
बस इतना सा गेम है इसका। और आप ठीक है, समझ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऐप यूरोपियन यूनियन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग के जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। क्योंकि जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो ये आपसे आपका हेल्थ एंड फिटनेस का डेटा मांगता है। और आपने पहले भी मेटा के बारे में ये चीज़ें सुनी होगी कि वो कभी पॉलिटिकली यूज़ करते हैं डेटा को, कभी उसका चोरी कर लेते हैं। जैसे ही ये ऐप आया तो बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ट्विटर पर भी थ्रेड्स ट्रेंडिंग हो रहा था, और एक यूज़र ने तो 3 बटन का एक कीबोर्ड बनाया था, जिसमें एक कंट्रोल का बटन था, एक सी था और एक वी था, मतलब कंट्रोल सी और वी, तो कॉपी पेस्ट करके ये ऐप बनाया था, जो कि रियलिटी भी है। और उसी के नीचे इलॉन मस्क ने ट्वीट करा था, एक हंसता हुआ इमोजी उन्होंने रखा था। और मार्क ज़करबर्ग ने खुद 2012 के बाद एक ट्वीट करा जिसमें 2 स्पाइडरमैन एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो भी यही कहना चाह रहे थे कि ये कॉपी पेस्ट ही है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब दोस्तों मार्क ज़करबर्ग को ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत भी थी, क्योंकि 2021 में उनकी नेटवर्थ थी $140 बिलियन, और 2023 आते आते वो $67 बिलियन रह गई थी। क्योंकि 2021 और 22 में आपने बड़ा सुना होगा मेटावर्स के बारे में, AR VR जो ये सब टेक्नोलॉजी की वो बात करते थे, तो वो उनको बैकफायर कर गई थी। और इसी से कुछ बचने के लिए उनको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि जो उनको वापस से उसी पोजीशन पर ले जा सके जहाँ पे वो एक तरीके से सोशल मीडिया के किंग माने जाते हैं। समझ रहे हो? अब मार्क ज़करबर्ग को इसके बाद बड़ा ट्रोल करा, क्योंकि वो कॉपी करने में तो माहिर है ही। उन्होंने पहले स्नैपचैट से उसका स्टोरी वाला फीचर कॉपी करके उसको इंस्टाग्राम में इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर जैसे ही टिकटॉक वगैरह बैन हुए तो फिर उन्होंने उसको इंस्टाग्राम के रील्स फॉर्मेट में उसको ले आए। और ऐसे ही यूट्यूब का जो वीडियो वाला सेक्शन था वो उन्होंने फेसबुक में इम्प्लीमेंट करा था। और अब ट्विटर का तो उन्होंने क्लोन ही बना दिया है थ्रेड्स नाम से। अब इलॉन मस्क का इस मामले में लास्ट ट्वीट यही है कि कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। मतलब कंपटीशन करना तो सही है, पर आप ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते। बात तो सही है। और इसी को देखते हुए इलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इलॉन मस्क ने जो अपने पुराने एम्प्लॉयज़ निकाले थे, उन्होंने उन्हीं एम्प्लॉय को काम पे रखा और उन्हीं से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करके, कुछ इंसाइटफुल जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो उनसे लेके इस ऐप को बनाया है। अब दोस्तों हम जरूर बताएं कि इसमें इलॉन मस्क सही है या मार्क ज़करबर्ग सही है, क्योंकि इलॉन मस्क तो कह रहे हैं कि उनके ऐप को बिल्कुल कॉपी करा गया है। अब मार्क की तो आदत ही यही है, उन्होंने कभी स्नैपचैट से कुछ कॉपी करा है, कभी उन्होंने टिकटॉक से कुछ कॉपी करा है, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो आप यार कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय रखें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और आपको क्या लगता है कि कौन सही है। अब दोस्तों कुछ मीम देख लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, तो जब आपको कोई नया मिलता है तो पिछले वाले की आपके अंदर ऐसे ही करते हैं, फिर जैसे ट्विटर की करी है लोगों ने, थ्रेड पर धड़ाधड़ इंस्टॉल करा, उस पर बढ़िया पोस्ट वोस्ट करने लगे और बस मज़े ले रहे हैं। और ट्विटर बेचारा जिसको इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा है, उसकी हालत ये है कि उसी पे थ्रेड्स ट्रेंड हो रहा है। अब इसे देखो, ये तो बाद में आपको बता ही रहा था कि मार्क ज़ुकरबर्ग कॉपी करने में एक्सपर्ट ही है, क्लोन ही बना दिया है अब तो यहाँ मेरा डुप्लीकेट। कॉपी करते रहो, बनाते रहो, आगे कुछ और इनको चैलेंज देगा तो ये उसको भी कॉपी कर लेंगे। देखो लीगल नोटिस का वेट करते हैं और क्या होता है उसमें देखते हैं फिर, क्योंकि मस्क भी पीछे हटने वाले तो है नहीं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, पूरी हद लगा देंगे वो भी, पूरी जी जान से, वो भी पीछे पड़े रहेंगे इसमें। अब इन भाई साहब को देखो, आप ये कह रहे हैं क्या फालतू ऐप इनबॉक्स ही नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये इनका मैसेंजर भी है, और या तो जो फ़ोन में मैसेजेस वाला सेक्शन रहता है ये उसी में है अभी तक। इनको यहाँ पे भी इनबॉक्स चाहिए। अब पता नहीं भाई, इनसे ही पूछना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, अब इनको कौन सा इनबॉक्स चाहिए। ये कितना खतरनाक है। अब जो इसमें मसूरी पीछे दिख रहे हैं ना, वो इंस्टाग्राम के हेड हैं, तो वो ले जा रहे हैं क्रिएटर्स को थ्रेड्स ऐप की तरफ, क्योंकि करना कुछ है नहीं, साइन अप करना है बस। तो चलाओ भाई, तुम भी चलाओ, स्क्रॉलिंग करते रहो। वो रील देखना तो मेरे हिसाब से अच्छा ही है, क्या पता कुछ सीखने वीखने को मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इसको देख लो भाई, ये 2 दिन पहले का मीम है, इनकी 3 दिन में लाइफ खराब हो गई है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अगर इंस्टाग्राम के 1/4 लोग भी अगर थ्रेड्स ऐप पर आ गए, जो कि आ ही रहे हैं क्योंकि साइन अप प्रोसेस बिल्कुल आसान है, तो वो ट्विटर से वैसे ही आगे निकल जाएगा। तो अभी तक इस गेम में तो मार्क ज़करबर्ग बहुत आगे हैं, और अब आगे देखना है कि क्या क्या होता है। और आप यार कमेंट में ना अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या ये चीज़ सही है कॉपी पेस्ट करना, और बाकी और भी चीज़ें जो चल रही है। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ज़रूर बताएं यार कि किस चीज़ पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, और क्या ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेंडिंग वगैरह चल रहा हो जिस पे हम अपनी राय वाय रखें और बताएं, अपना एनालिसिस करें उस चीज़ पर। अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं खड़ा कर पाता है।
जो सबसे टॉप यूज़र्स वाले प्लेटफॉर्म है उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वीचैट और टिकटॉक है। इसमें से 4 अमेरिकन हैं और 2 चाइनीज़ हैं। और अगर आप देखोगे तो इंडिया सेकंड नंबर पर है जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके मामले में। सबसे पहले चाइना है, फिर इंडिया है और फिर यूएसए है। और फिर भी इंडिया से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कभी खड़ा नहीं हो पाता है। अब मैं इसी के बारे में आगे बात करता हूँ और आपको 3 मेन रीज़न बताता हूँ इसी चीज़ के कि क्यों नहीं ऐसा हो पाता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास प्लेटफॉर्म है ही नहीं। एक शेयर चैट नाम से आपने सुना होगा, पर वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। एक कू ऐप आपने सुना होगा, वो भी ट्विटर का ही राइवल, इंडियन ट्विटर उसको बोल रहे थे, पर उसके पास यूज़र ही नहीं है। अब इसके ना 3 मेन रीजंस है। सबसे पहला तो यही कि हम वेस्ट को ना ज़्यादा ही कुछ ग्लोरीफाई कर देते हैं कि जो वेस्ट ने करा वही सही है। हमारे लोग अगर कुछ करते भी हैं, जो भी इनोवेटर्स हैं या जो भी इनोवेशंस वगैरह करते हैं, तो हम उनको ऐसा देखते हैं कि यार अगर कोई और यूज़ करेगा तब हम उसको यूज़ कर लेंगे। पर जैसे ही कोई वेस्ट में कोई चीज़ होती है तो उसको यूज़ करने के लिए लोग भागे जाते हैं। थ्रेड्स एग्जाम्पल इसी चीज़ का है कि जैसे ही वो ऐप निकला और इंस्टाग्राम को बस बोलने की देर थी कि थ्रेड्स ऐप निकला है और लोग उसके पीछे भागना चालू कर दिए। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा ब्रेन है ना वो ऐसा कर दिया गया है कि हम वेस्ट को कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करते हैं। अब इन ऐप्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं बड़े बड़े। जैसे जैसे फेज़ आगे बढ़ते जाते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती जाती है और फिर यही दिक्कत हो जाती है कि कौन इतना बड़ा रिस्क ले, कौन इन्वेस्टर अपने इतने पैसे फंसाए इसमें, क्या पता चले और या ना चले। और अगर ऐप चल भी गया तो फिर ये हो जाता है कि उस ऐप को ख़रीदने वाले बड़े सारे आ जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जिनको फेसबुक ने वैसे ही ख़रीद लिया। जैसे ही वो थोड़ा ज़्यादा होने लगे, जैसे ही फेसबुक को लगने लगा कि ये थ्रेट हो गए हैं हमारे लिए, तो फिर वैसे ही उनने उसको ख़रीद लिया। और तीसरा मेन रीज़न इसमें यही है कि लैंग्वेज बैरियर का, कि मान लिया कोई ऐप अगर बन भी रही है इंडिया में तो फिर वो तेलुगु लोगों को कैसे पसंद आएगी, फिर वो तमिल लोगों को कैसे पसंद आएगी जब उसमें वो लैंग्वेज का ऑप्शन होगा ही नहीं। तो एक लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आप इंडिया में स्टेट्स चेंज करते रहते हैं तो वैसे वैसे वहाँ पे लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है इसका।